इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयार है। सिर्फ वो मुसाफिर हज़रात जिनकी सीट नंबर 16 से 29 के दरमियान है, आपसे दरख्वास्त है गेट नंबर 15 से जहाज पर तशरीफ ले जाएं। Assalamu alaikum, very good morning, ladies and gentlemen. Your Captain Narijo from Flight Tech on behalf of Pakistan International Airline and crew of my aircraft. We do like to welcome you on board PI Flight PK368 from Karachi to Islamabad. अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर वाई राहत अली आराई। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो फाइनली आज हमारी पहली फ्लाइट है और मैं अपनी ज़िंदगी का पहला सफ़र करने जा रहा हूँ जो कि PIA में करने जा रहा हूँ। और आज हमें जाना है कराची इस्लामाबाद। पीछे मेरे आप देख रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। खैर मैं आपको अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूँ। मेरा नाम राहत अली आराई है और मेरा एक मोनेटाइज चैनल डिलीट हो गया। ये सफ़र मैंने 2020 में किया था। जब मेरा चैनल डिलीट हो गया उसके बाद कुछ वीडियोज़ मेरे पास पड़ी हुई थी जो कि बैकअप में पड़ी हुई थी। ये मेरी पुरानी SSD थी, उसमें ये वीडियो मिल गई। अब मैं इसको थोड़ा सी अच्छी एडिट करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। खैर अगर आप नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो, दोबारा इस चैनल को 1000 तक पहुंचा दो यार, बाकी भाई खुद देख लेगा। मतलब मैं ऐसा बंदा था जो मतलब कुछ होते हैं ना जिनको लगता है कि भाई मैं जहाज में बैठूंगा, जहाज गिरेगा और मैं मर जाऊंगा। ऐसा ही मैं मतलब मुझे भी ऐसी फीलिंग आती थी। खैर मैंने कहा भाई मैंने जाना है और मैंने जहाज पे ही जाना है। मैं गया मेरे से कराची मॉडल कॉलोनी में रुका था। अगले दिन मेरी फ्लाइट थी, ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी। मुझे नहीं पता था कि विंडो सीट जहाज की कैसे लेते हैं और मुझे मतलब भाई नासिर ने बता दिया था कि ऐसे लेते हैं। मतलब जब आप ऑनलाइन या कोई वो लेते हो ना तो आपको सिर्फ एक रो बुक होती है। रो जैसे रो में 3 सीटें या 2 सीटें, वो रो बुक होती है। जब आप वहाँ पे जाते हो सामान चेक होता है। जब आप वहाँ से अपना बोर्डिंग पास लेते हो ना तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि सर हमें विंडो सीट चाहिए। अगर अवेलेबल हुई आपसे पहले, आपकी रो वाला कोई ना आया हो, तो मेरी तो फर्स्ट फ्लाइट थी, मैं तो पहले चला गया था। मैंने जाके सीधा वहीं पे कहा कि सर विंडो सीट चाहिए। उन्होंने कहा विंडो सीट चाहिए, तो अब खाली थी विंडो सीट, उन्होंने दे दी। मतलब जब आप बुक करते हो तो आपकी सिर्फ रो बुक होती है, सीट बुक नहीं होती। तो सीट आपको वहाँ पे जाके आपको बोर्डिंग पास मिलता है, उसके ऊपर आपका सीट नंबर होता है। PIA में जा रहा था और डर लग रहा था। उस टाइम पे PIA का जहाज नया अभी गिरा था जो कि मॉडल कॉलोनी में ही गिरा था। और उसके 4 महीने बाद मैं कराची टू इस्लामाबाद गया था। मेरा मोनेटाइज चैनल डिलीट हो गया। उसके ऊपर ये वीडियो सबसे वायरल मेरी वीडियो थी, वो यही वीडियो थी। खैर अगर आपको मेरे मतलब यूट्यूब की कहानी सुननी कि कैसे यहाँ पे लिंक आ रहा होगा यहाँ पे देख लें। अगर आपको ब्लॉग देखना है तो चले मेरे साथ चलते हैं, जहाज का सफर करते हैं कराची टू इस्लामाबाद। पहली दफ़ा जब बंदा जाता है कितना कंफ्यूज होता है, तो मैं भी इतना ही ज़्यादा कंफ्यूज था। और चलो आपको बताते हैं कैसे जाते हैं, क्या होता है, क्या क्या अंदर मुश्किलात आती हैं। मतलब बीच में कोई 1 घंटा 42 मिनट की हमारी ट्रैवलिंग थी। हमने इस्लामाबाद कराची टू इस्लामाबाद 1 घंटा 42 मिनट में पहुँच जाना था। कोई 1 घंटा कोई 30 मिनट का सफ़र हुआ या 1 घंटा 20 मिनट का। जहाज़ ऐसे हिला मैं समझा गया, ऐसे बस मतलब अलग तरीके से हिला था। वो आप अंदर देख लेना वीडियो के। मैंने साथ वाले बंदे को देखा और वो ऐसा बैठा था जैसे नॉर्मल है। क्या बहुत चलता है होता है ये में बैठे हो भाई, दिल पकड़ के बैठो। खैर उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा। खैर मुझे लगा कि जहाज गया। खैर ये नॉर्मल होता था फ्लाइट्स में, मुझे नहीं पता था ये सीन्स हुए। इसमें थोड़ी सी वॉइस आपको लो दिखेगी यार कि उसमें थोड़ा इशू है क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई ऐसा हैवी सिस्टम नहीं होता था। मैं नारायण गान घूमने गया था तो हम साथ में घूमते हैं। मेरा चैनल डिलीट हो गया, उसके ऊपर ये सारी वीडियोस थी। मोनेटाइज चैनल था, डिलीट हो गया। बहुत दुख हुआ। 3 साल लगा के मैंने उसको यहाँ तक पहुँचाया था। ये मेरे नए वीडियोस 7-8 वीडियोस ही हैं अब तक। उस चैनल पे जो मेरी सबसे वायरल वीडियो थी ना वो यही थी। इस पर 19,000 प्लस व्यूज़ आए थे और 100 से प्लस सब्सक्राइबर थे और काफ़ी सारे लाइक्स थे। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये उससे भी ज़्यादा वायरल ही जाएगी। खैर चलते हैं, चलें आएँ PIA का सफ़र करते हैं, जहाज़ में बैठें और निकलें। हमें नीचे पार्किंग दी, जैसा कि उसके हिसाब से हमें ऊपर जाना था तो हम ऊपर हमने रास्ता लिया और सीधा चले गए। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा था सामने, फिर मुझे सीरीन एयरलाइन का एक जहाज़ दिखा लेफ्ट साइड पर। और फिर एयरपोर्ट आ गया तो हम उतरे, जल्दी से हमने सामान उतारा और सामान उतारने के बाद वहाँ पे 2 मिनट खड़े रहे। नासिर भाई ने समझाया कि कैसे जाने की, मुझे तो पता ही नहीं था कैसे जाने क्या आना है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, फर्स्ट टाइम होता है बंदा। तो फिर नासिर भाई यहाँ पे खड़े रहे। मैं जब तक सामान वामान चेक नहीं हुआ, मैं चेक होने के बाद फिर नासिर भाई को मैंने बाय किया अंदर से। फिर नासिर भाई गए, 2 बार मेरी चेकिंग हुई, बेल्ट सब निकलवा लिया। खैर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद जाके बोर्डिंग पास लिया। बोर्डिंग पास मिलने के बाद मैं अपने बैग के पास जाके बैठ गया। मैं समझा यहीं वेट करने 10-15 मिनट वहाँ बैठा रहा। फिर मैंने देखा लोग आगे कहाँ जा रहे हैं। फिर मुझे पता चला भाई ये नहीं तो मैं आगे जाना है। तो फिर वहाँ से तकरीबन 2-3 मिनट की ट्रैवलिंग थी। वहाँ पे जो वहाँ पे गया आगे गया। फिर दोनों साइड मिरर्स थे जहाँ पे एरोप्लेन खड़े हुए थे। फिर ये स्लाइड आज बंद थी, पहले चलती होती है। फिर मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। पीछे हमारा जहाज़ लगा हुआ था। इतनी देर में अनाउंसमेंट हो गई। 8 इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयार है। सिर्फ वो मुसाफिर हज़रात जिनकी सीट नंबर 16 से 29 के दरमियान है, आपसे दरख्वास्त है गेट नंबर 15 से जहाज पर तशरीफ ले जाएं और कोई भी तस्वीरी शनाख्त अपने हाथ में रखें। हाँ तो भाई अनाउंसमेंट हो गई कि 16 से 29 के दरमियान जिनके सीट नंबर्स हैं वो आ जाएँ। तो भाई ने भी अपना NIC निकाला और बोर्डिंग के लिए चला गया।
हाँ तो भैया फाइनली मैं प्लेन में पहुंच गया था और सामने गया तो सीधा सामने एक एयर होस्टेस खड़ी थी। उन्होंने मेरी टिकट चेक की और उन्होंने कहा सर स्ट्रेट एंड लेफ्ट, मतलब सीधा जाओ और फिर लेफ्ट मुड़ जाना। वहाँ पे सीट नंबर 17 मेरी सीट थी। खैर मेरी सीट आ गई और वहाँ पे 3 बंदे, एक पहले से बैठा था, ये भाई साहब बैठा हुआ है राइट पे, और मेरी विंडो सीट थी। विंडो सीट पे जैसे ही मैं जाके बैठा थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आई और मैंने देखा कि हमारे बैग्स आए हैं। जो बैग्स थे विंडो की साइड से साफ नज़र आ रहा था, वो जहाज़ में भर रहे थे। बस वो जैसे थोड़े से बैग कंप्लीट हुए उसके बस 2 मिनट बाद एक अनाउंसमेंट हो गई। एयरलाइन जहाज की अमली की जानिब से मैं आप सबको पीआई की परवाज़ 368 पर कराची से इस्लामाबाद के लिए बेहद खुश आमदीद कहता हूँ। रवानगी के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। कुछ लम्हात में अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और आज 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए कराची से इस्लामाबाद का फासला हम 1 घंटा और 40 मिनट में मुकम्मल करेंगे। रास्ते का मौसम साफ बताया जा रहा है, इस्लामाबाद का मौसम भी साफ बताया गया है। कॉकपिट में आज मैं फर्स्ट ऑफिसर बिलाल के साथ फ्लाई कर रहा हूँ और केबिन में आपका मेज़बान सीनियर पर्सन मिस नैयर और उनके साथी। मेरे अमले की पूरी कोशिश होगी हम आपके लिए फ़्लाइट आरामदायक रख सकें। और इस मौके पर एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का इंतखाब किया, आपकी तवज्जो का भी बेहद शुक्रिया। Assalamu alaikum, very good morning ladies and gentlemen, your Captain Narijo from Flight Tech on behalf of Pakistan International Airline and crew of my aircraft. We do like to welcome you on board PI Flight PK368 from Karachi to Islamabad. Flying time to Islamabad will be 1 hour and 40 minutes. Inshallah, we'll be cruising at altitude of 35,000 feet. General weather is reported fine. Islamabad is also reporting good weather. In the cockpit, I am flying with First Officer Bilal. In the cabin, your host is Senior Person Miss Nair and her team. I hope you will enjoy the PI hospitality. Ladies and gentlemen, at this point, once again, thank you for choosing Pakistan International Airline. I wish you a very pleasant flight with us. Thank you for your attention. Crew, prepare for departure. Arm the door slide, cross check. Thank you. खैर हमें सफ़र की दुआ पढ़ाई गई और उसके बाद एक अनाउंसमेंट हुई हल्की सी और फिर हम चल दिए। तमाम ज़मीनी अमले से गुजारिश है कि वो जहाज से नीचे उतर जाए। All ground staff are requested to please leave the aircraft. हाँ यार एक चीज़ और, जैसे हम जहाज़ में आगे बैठे ना, इतना ठंडा था इसका कैबिन जो था, तो आते ही सर्दी लगने लगी। तो 200-300 बंदों का जहाज़ था, आए सब बैठ गए, तब टेम्परेचर मेंटेन हो गया। और ये जो जगह देख रहे हैं लाइटों के साथ में ऐसे गैस निकली। जब हम उड़ने के लिए रेडी थे तो यहाँ से पूरे जहाज़ में लाइटों के साइड में से गैस निकली। अब था पता नहीं क्या ये, खैर फर्स्ट टाइम था, कुछ पता नहीं था। Assalamu alaikum ladies and gentlemen and lovely kids. On behalf of Captain Narejo and the crew, welcome to Pakistan International Airlines Flight PK368 to Islamabad. Flying at an altitude of 10,600 meters. Our flight time to Islamabad will be 1 hour and 40 minutes. Kindly fasten your seat belt, bring your seat back to an upright position and secure your meal table. You are requested to switch off all electronic devices and mobile phones or put them on flight mode, as their use may interfere with the navigation and communication system of the aircraft. However, these electronic devices and mobile phones may be used after takeoff when the seatbelt signs are switched off until the seatbelt signs are switched on for landing. Please ensure your baggage is placed properly in the overhead compartment. Smoking, including use of electronic cigarette, is prohibited on all PIA flights. We wish you a pleasant and comfortable flight. Thank you for flying with Pakistan International. हाँ तो भाई अब हमें जाना था रनवे पे। खैर हमारे जहाज़ का शोर इतना बढ़ गया, मैं समझा यहाँ से सीधा फ्लाई करेगा। देखा सामने एक और जहाज़ जा रहा है, वो फ्लाई के लिए जा रहा था, वो शोर उसका था, हमारे जहाज़ का नहीं था। जहाज़ में 3 शीशे होते हैं, ये मैं आगे चल के बताता हूँ क्या सीन है। हाँ तो भाई हमारा जहाज़ रनवे तक जाते जाते एक और जहाज़ फ्लाई कर गया। ये छोटा PIA था, हमारा थोड़ा बड़ा PIA था। जैसे कि हमारी ब्रेक बंद होती है, हम पहले वो कैंटीन के वॉशरूम का तो दोस्त की क्लास पर अब निकला था। ऐसे ही जहाज़ पूरा एयरपोर्ट घूमता फिर जाके रनवे पे जाता है। अब जहाज़ मैन रनवे पे पहुंच चुका था, वहाँ पे 2 मिनट खड़ा हुआ, मैंने वो फजूल शॉट काट दिया, 2 मिनट जैसे ज़ाया होने थे। फिर उसने जो फुल पावर लगाई हम सब ऐसा पीछे की तरफ, हमें झटका लगा, फुल तेज़ जा रहा था। ऐसे लगता है कि जेट बहुत आहिस्ता जा रहा है। जब फ्लाई के लिए जाते तो फुल तेज़ जाता है, जैसे कि रिवो गाड़ी को टॉप गियर में लगा के फुल रेस दे दो ऑटो वाली को। खैर जाते जाते कब फ्लाई कर गया पता ही नहीं चला।
हाँ तो भाई उड़ने को अभी 2 मिनट हुए नहीं थे, जैसे जहाज़ उड़ा पायलट मस्तियाँ करने लगे, मस्तियाँ फुल लिटा दिया जहाज़ को। उसको पता है पीछे राहत डर रहा है, उसने तो फुल जहाज़ को लिटा दिया। तो भाई शहर पूरा का पूरा साफ दिख रहा था कराची, और बड़ा मज़ा आ रहा था। खैर हल्का सा झुका हुआ था, इतना ज़्यादा फील अंदर बैठे को फील नहीं हो रहा था, वैसे बाहर से लग रहा था कैसे पूरा उल्टा हुआ है, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। खैर मतलब कि जो बैठने से पहले डर था ना, वो अब डर नहीं आ रहा था कि फिर थोड़ा और उल्टा हो गया। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, फुल गोल घुमाएगा क्या। खैर ये तो कट होता है जो रनवे के बाद जो पहला कट लेना होता है सीधा करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अक्सर जब जहाज़ देखते हैं ना ऊपर से वो घूम रहा होता है, तो बस थोड़ी देर के बाद वो घुमा, आधे घंटे में वो अपनी टॉप लाइन पे आ गया जो उसकी लेंथ थी 35,000 फीट्स पे। उसके बाद सीन कुछ ऐसा नज़र आने लग गया। हाँ तो भाई बाहर के सीन्स कुछ इस तरह से, ये नदी थी या रोड थी क्या था सही समझ नहीं आ रहा था। खैर हर 2 मिनट बाद सीन चेंज हो जाते थे। अब मैं विंडो साइड की तरफ बैठा था तो सामने धूप आ रही थी, तो काफ़ी सारी धूप लग रही थी फेस पे, तो मैंने अपना शर्ट नीचे गिरा दिया तो और फिर कैमरे की तरफ देखा, अपना फेस सेट किया। इतने में हमारा खाना आ गया, हमने खाने के मेज़ खोले और सबको वो बॉक्सेस डिवाइड करे थे, तो मेरा भी बॉक्स आ गया, सबने अपने अपने बॉक्स खोले। तो मैंने भी अपना बॉक्स सीधा किया और उसको अनबॉक्सिंग करने की कोशिश की। मेरे एक हाथ में मोबाइल था इसलिए थोड़ा सा रुका, फिर मैंने खोल ही लिया। उसके अंदर एक ट्रायंगल सैंडविच था और एक बिस्किट था जिसके ऊपर पीछे लेबल लगा हुआ था ग्रीन कलर का। उसके अलावा एक केचप था, उसके नीचे एक टिश्यू पेपर पड़ा था जिस पे PIA लिखा हुआ था। खैर मैंने अपना दोबारा बॉक्स बंद किया। तो भाई बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एयर होस्टेस आ गए एक ट्रॉली लेके, और उन्होंने पूछे सर आप क्या लेंगे। उसके बाद से 4 बोतलें दी और डिफरेंट टाइप की एक जूस था, तो मैं स्प्राइट भी था, उन्होंने स्प्राइट ले ली, साथ वाले ने जूस लिया और उसके साथ वाले ने भी कोल्ड ड्रिंक ले ली। तो भाई मैंने सुना था कि जहाज़ का खाना सही नहीं होता। पहले तो मेरा खाने को दिल ना करेगा क्योंकि मैं अकेला था, मैंने कहा तबीयत वगैरह ख़राब नहीं हो जाए, तो मैंने फिर खा ही लिया। माइनस वाला सैंडविच था, आधा मैंने खा लिया और बार बार बाहर देख रहा था कि हाइट पे बैठ के खाने का मज़ा भी आता है या नहीं। खैर सेम फीलिंग थी, बस नीचे देख के मज़ा आ रहा था कि इतना ऊपर बैठ के खा रहे हैं। जहाज़ इतनी ऊपर आ गया था, वहाँ से बादल दिख रहे थे क्योंकि मुझे आगे लगी शीशे से दिख रहे थे। अपना टिश्यू पेपर निकाला जिस पे PIA लिखा हुआ था, जैसा कि पायलट कह रहा था यू विल एंजॉय PIA हॉस्पिटैलिटी बार बार कह रहा था, इंशाल्लाह यू विल एंजॉय PIA हॉस्पिटैलिटी। खैर अब मैं बोर हो रहा था, वहाँ पे जो शीट पड़ी थी मैंने वो निकाल के देखना शुरू कर दी। मैंने कहा देखूँ इसमें क्या क्या बना हुआ है, कौन कौन से कार्टून बने हुए हैं। ना इसमें डोरेमोन थे, ना इसमें टॉम एंड जेरी थे। खैर इसमें ये बताया गया था कि जहाज़ में अगर पानी में गिर जाए तो कैसे निकलना है, क्या निकलना है। और इसमें वो जो एयर होस्टेस बता रही थी जहाज़ के पीछे भी दरवाजे हैं, आगे भी दरवाजे हैं, सेंटर में भी दरवाजे हैं। जो निशानात देख रहे हैं आप, ये एग्जिट गेट थे और एमरजेंसी की हालत में ये करने ही करने थे, मतलब यहाँ से निकल सकता है बंदा। और मैं पर वाली साइड पर बैठा था, ये देखें, अगर पर में आग लग जाती तो मुझे पायलट को जाके बताना था। ये देखिए आग लगी हुई ना, अगर यहाँ पे आग लग जाती ना तो मुझे जाके पायलट को बताना था, ये मेरी ड्यूटी थी। उसके बाद मैंने उसको टर्न ऑन किया, वहाँ पे कम्बोर्ड के कुछ लगे हुए थे कम्बोर्ड, जो कि मुझे समझ ही नहीं आया। कम्बोर्ड नीचे भी कटम ऊपर भी कटम, अभी भाई दोनों जगह कटम, तो बैठना कहाँ पे है। हाँ तो भाई काफ़ी सारे व्लॉग्स में मैंने जहाज़ का वॉशरूम देखा था, तो मैंने भी अपना सीट बेल्ट खोला और मैंने कहा आया हूँ तो अब जहाज़ का वॉशरूम देख के जाओ। अगर आप जहाज़ में आए हो और आपने जहाज़ का वॉशरूम देखा तो भाई ये बताओ आप जहाज़ में आए क्या लेने। भाई आप तो ट्रैवल करने आए होंगे, मेरी तरह ख्वारी करने थोड़ी आए होंगे। खैर आप ट्रैवल कीजिए, मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। तो सीन ये था कि वॉशरूम में गया, वहाँ पे सामने एक अनलॉक लॉक का बटन था, उसके बाद एक बंगाली बाबू का चूरन था जो कि हाजमा के लिए था, ऊपर एग्जॉस्ट फैन था, मजाक कर रहा हूँ, वो पता नहीं क्या टंगा हुआ था, मुझे समझ नहीं आया। यहाँ से पानी नहीं आया, मैं इसको 2 दफ़ा खोला। ये टिश्यू पेपर मैंने नहीं देखे, पहले के पड़े हुए थे। ये एक बॉक्स था और ये सैनिटाइज़र पड़ा था जो कि सैनिटाइज़र ही था। उसके बाद ये मैंने 2 दफ़ा इसको मूव किया लेकिन इसमें से पानी नहीं आया। खैर पता नहीं पानी था नहीं है, मुझसे सही खुला नहीं, मैंने ज़्यादा पंगे नहीं लिए। मैंने कहा कोई अलार्म वलाम ना बजाई। ऊपर एग्जॉस्ट था, यहाँ पे 2 किस्म के टिश्यू पेपर थे। मैंने अपना मास्क लगाया और अपना डोर अनलॉक किया और 9-2-11 हो गया अपनी सीट के लिए। यार जहाज़ में एक और बड़ा मसला है, 3 बंदे बैठे होते हैं ना, अगर जिसने भी निकलना है ना साइड वाला तो ख्वार हो जाता है, बार बार उठना पड़ता है, दोनों को उठना पड़ता है, फिर तीसरा बंदा निकलता है। अगर बीच वाले निकलना है तो भी उरले वाले को निकलना पड़ता है, तो ये मसला है जहाज़ में।
और वो शीशे वाली बात तो बीच में रह गई। मैंने कहा था शीशे के बारे में बताता हूँ। जहाज़ के दो शीशे होते हैं, एक ही शटर होता है जो मैं बार बार ऊपर नीचे कर रहा था। बाहर वाला शीशा साउंड प्रूफ होता है, उसके बाद जो अंदर शीशा लगा होता है हमारी साइड, ये ऐसे होता है, हल्का सा हिल रहा भी होता है ताकि बाहर वाले शीशे को कोई नुकसान ना पहुँचे। खैर तो भाई गाड़ी स्पीड में हो और पुल से नीचे जाए, कैसी फीलिंग आती है? थोड़ी गुदगुदी वाली फीलिंग आती है पेट में। तो ऐसा 2-3 बार फील हुआ, देखा हमारा जहाज़ नीचे आ गया था। ख़वातीन व हज़रात तवज्जो फरमाएं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं। इस बात की तसल्ली कर लें कि आपका दस्ती सामान बलाई खाने के अगली नशिस्त के नीचे रख दिया गया है। कुर्सी की पुष्ट सीधी कर लें, खाने की मेज़ बंद कर लें, अपने हिफाजती बस बांध लें और जहाज़ के उतरते वक्त खिड़की के पर्दे खुले रखें। एक बार फिर याद दहानी कराई जा रही है कि हंगामी हालत में जहाज़ से बाहर निकलने के रास्ते जहाज़ के पिछले हिस्से में भी मौजूद है। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। हाँ तो भाई लैंडिंग की अनाउंसमेंट होगी और हम तेज़ी से नीचे जाने लगे। ये शॉट तो टाइम लेफ्ट है इसलिए ज़्यादा तेज़ है। खैर हम तेज़ी से ही नीचे जा रहे थे, फील हो रहा था कि अब हम नीचे जा रहे हैं लैंडिंग के लिए। और उन्होंने पहले ही बताया हुआ था कि फ्लाइंग और लैंडिंग के टाइम अपने जो ये पर्दे थे विंडो साइड के, ये ऊपर ही रखने हैं। अब ये किस लिए ऊपर रखने हैं ये तो पता नहीं। तो जिनके नीचे थे उन्होंने आके खुद ही उनके ऊपर करवा दिए थे। और उसके बाद हमारे जहाज़ ने सही मूवमेंट शुरू कर दी, ऊपर नीचे। और एक चीज़ और नोट की, जब फ्लाई कर रहा था और जब लैंडिंग कर रहा था, ये आवाज़ आ रही थी, इतनी तेज़ आवाज़ जैसे कोई डॉगी की हो। खैर ये आवाज़ तो हवा की थी, हवा की क्रॉसिंग की थी। और फिर हम तेज़ी से नीचे जाने लगे। टाइम लेफ्ट शॉफ्ट है और हम रनवे के तकरीबन पास पहुँच गए थे। और ये अब हम रनवे को टच करेंगे और हमारी फ़्लाइट का नंबर था PK368 और जो कि अभी अपने ब्रेक्स खोलेगी। और ब्रेक्स खोलने के बाद बस थोड़ी देर में रुक जाएगी, कुछ सेकेंड्स में। अब रियल साउंड सुनो। Ladies and gentlemen, welcome to Islamabad International Airport. The temperature outside is 34 Celsius. For your safety, please remain seated until the seatbelt signs are switched off. Kindly do not open our compartment until the aircraft doors are open. Please take all your personal belongings with you before leaving the aircraft. हाँ तो भाई लैंडिंग अनाउंसमेंट हो गई। उसके बाद ये जो प्लेट्स खुली थी विंग्स के ऊपर, ये जो ब्रेक थी जहाज़ की ये बंद कर ली थी और लैंडिंग के कुछ ही टाइम बाद। और सामने जो प्राइवेट जेट दिखा था, कराची में कोई प्राइवेट जेट नहीं दिखा था। इस्लामाबाद में सामने ये जो छोटा खड़ा है विंग के सामने आ रहा है, ये प्राइवेट जेट है जो लग्जरी टाइप होता है। भाई जहाज़ के रुकने से पहले ही सब बंदे खड़े हो गए अपना सामान निकाल के उतरने के लिए। तो जहाज़ में भी ऐसा होता पता ही नहीं था। कुछ ही देर में गाड़ी आ गई, जो गाड़ी खड़ी है हमारा सामान लेने आई थी। इसमें लगेज हमारे जो बैग्स थे वो इसमें डाल रहे थे और ये इसमें डाल दिए गए और फिर यहाँ से चले गए। और जब सब उतर गए आराम से, फिर तो मैं तो भाई एंड में उतरा। मतलब मेरे पीछे लोग थे, जहाँ तक मेरी बारी आई मैं तब उतरा। फाइनली भैया हमारा सामान वगैरह आ गया है। तो अभी हमें करानी है क्रीम। हमारा होटल बुक हो चुका है, अभी जाना है हमें होटल में, चेक इन करना है और अभी निकलते हैं। सामान उठा के क्रीम करवाते हैं या टैक्सी करवाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई फैज़ाबाद का कर दो, जहाँ उन्होंने बोला वहाँ का कर। वो IGP रोड फैज़ाबाद पे है ना। हाँ बस वहाँ कर। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, it
तो भाई ये सामने मेरा होटल आ गया था सिटी इन, और इस्लामाबाद में बिल्कुल भी नहीं घूमा, बस आज ही रात में एक मेट्रो मॉल में गया था और वहाँ के सीन्स आएंगे। मैंने अपना जल्दी सामान निकाला, चेक इन किया और बस मैं रात को निकल गया। अगले दिन सारा दिन होटल रहा और फिर उसके बाद अगले दिन सीधा नारायण के लिए निकले। जो कल का व्लॉग आएगा वो नारायण का आएगा। तो भाई होटल पहुँचने के बाद मैंने खाना ऑर्डर किया। जब तक मैं फ्रेश हुआ खाना खा के मैं सो गया। शाम को उठा, मुझे पता था कि इन्होंने बताया था कि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से मैं चला गया सेंट एड्रेस मॉल और वहाँ पे उतरा, मूवी देखने के लिए गया। तो भाई अब सीन क्या हुआ कि मेट्रो की टिकट नहीं मिल रही थी, कह रहे पहले मार्क्स ले आओ। तो अभी पहले मार्क्स ले आए तो अब टिकट मिलेगी। तो फुल SOP इस पर अमल हो रहा है इस्लामाबाद में भाई। तो अभी दोबारा जाते हैं, अपनी मेट्रो की टिकट लेते हैं पहले। तो भाई मेट्रो का जो टोकन हमें मिल चुका है, अभी हम जाएंगे मेट्रो में बैठेंगे और TMS शायद ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, वहाँ उतरोगे तो सेंट एड्रेस मॉल आ जाएगा। तो चलते हैं सेंट एड्रेस मॉल। हाँ तो भाई एग्जैक्ट सीन ऐसा था जैसे कि अगर आपने जाना है वापसी तो आप आओगे, अगर आना है तो ऊपर यहाँ पे टोकन यहाँ पे स्कैन करोगे, जाना है तो यहाँ पे डाल दोगे, बस यहाँ पे डाल के बस निकल जाओ, मतलब आप लेफ्ट हो गए हो। अगर आना है तो आपको वहाँ पे स्कैन करने के लिए ऊपर रखना पड़ेगा। मेट्रो स्टेशन से निकलते ही सामने सेंट एड्रेस मॉल की बिल्डिंग नज़र आ रही थी। सेंट एड्रेस मॉल में हमें 300 रुपीज़ चार्जेस लिए गए हैं क्योंकि हम विदाउट फैमिली थे। अगर फैमिली होती तो ये फ्री था और उसमें 100 रुपीज़ हम चार्ज कर सकते हैं। इसलिए अभी सिनेमा जाने तो वो 4th फ्लोर पर, अभी हम करते हैं 4th। तो भाई ऊपर जाने के बाद मुझे पता चला कि सिनेमा अभी तक खुला ही नहीं, कोविड की वजह से बंद है या किसी और वजह से। तो मैंने जिंगर खाया, उसके बाद रिफ्रेशमेंट करने के बाद मैं दोबारा मेट्रो ली और होटल चले गया अपने कमरे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, नारायण के लिए निकलना है, कल ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।